नमस्ते दोस्तों। और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक त्योहार की, जो एक त्योहार ही नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और शिव तत्व में लीन होने का अद्भुत अवसर है। इस दिन ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके पूरी रात जागरण करे तो सहज में ही उसकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगती है। मैं बात कर रहा हूँ महाशिवरात्रि की, जिस दिन कहा जाता है कि भगवान शिव ने पहली बार तांडव किया था। और इसी दिन वे एक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, जो बाद में शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हुआ। और उसी शिवलिंग की सबसे पहली बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने पूजा की थी। ये शिवरात्रि समस्त भारतवर्ष और सभी शिव भक्तों के लिए विशेष और अति प्रिय है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और माँ पार्वती के महाशिवरात्रि के विषय में प्रश्न करने पर भगवान शिव ने उन्हें इसकी विशेषता बताई थी। उन्होंने कहा था, मेरे अनेक व्रत है, मुख्य रूप से दोनों पक्षों वाली अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी और सोमवार। लेकिन इन चारों व्रतों से शिवरात्रि विशेष बलवान होता है। इस व्रत के अलावा मनुष्य का हितकारक कोई दूसरा व्रत नहीं है। शिवजी ने आगे कहा कि सकाम अथवा निष्काम भाव रखने वाले सभी मनुष्य, सभी वर्ण, सभी आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दास दासियों, देवगणों तथा समस्त प्राणियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का असली महत्व क्या है? आइए इसे एक पौराणिक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पूर्व समय में किसी वन में गुरुद्रुह नाम का एक बलवान, निर्दयी, कुकर्म करने वाला भील अपने कुटुंब के साथ रहता था। वह सदैव वन में जाकर प्रतिदिन नादान पशुओं का वध करता और वही वन में निवास करते हुए अनेक प्रकार से चोरी किया करता था। उसने अपने बचपन से लेकर कभी कुछ शुभ कर्म नहीं किया। इसी प्रकार वन में उस दुष्टात्मा का चोरी करते हुए और जानवरों को मारते हुए बहुत दिन बीत गया। किसी दिन शिवरात्रि का उत्तम दिन आया, परंतु वन में निवास करने वाले उस भील को इस व्रत के बारे में कुछ भी ज्ञान न था। इसी समय भूख से तड़पते हुए उसके माता पिता और पत्नी ने उससे भोजन की याचना की। उनके ऐसा कहने पर वह भील एक धनुष लेकर शीघ्र ही वन में जाकर हिरणों को मारने के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उस समय उसे कुछ भी न मिला और सूर्यास्त होने के कारण वह और भी दुखी हो गया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बच्चा है, माता पिता है, उन सब का भूख से क्या हाल हो रहा होगा। इसलिए बिना भोजन लिए घर जाना व्यर्थ होगा। ऐसा विचार करके वह व्याध एक जल में उतरने के लिए घाट था, वहां जाकर बैठ गया। इस स्थान पर जल पीने के लिए कोई जंतु अवश्य ही आएगा, तब उसे मारकर मैं अपने घर लेके चला जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह भीला अपने लिए पीने के लिए जल लेकर पास में स्थित एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कब कोई जीव आए और कब मैं उसे मारूं, ऐसा मन में विचार करता हुआ वह भूखा प्यासा व्याध वहां बैठा रहा। हम कहानी में आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक दिन में 8 प्रहर होते हैं और 12 घंटे का 4 प्रहर होता है। शाम को 6 से सुबह 6 तक भगवान शिव की 4 प्रहरों में पूजा होती है। तो प्रथम प्रहर यानी 6 से 9, जिसमें भगवान का प्रथम अभिषेक होता है। दूसरा प्रहर 9 से 12, जिसमें भगवान का दूसरा अभिषेक होता है। इस प्रकार भगवान शिव की चारों प्रहरों में पूजा होती है। चलिए कहानी में वापस आते हैं। तो कब कोई जीव आए और कब मैं उसे मारूं, ऐसा विचार करके व्याध भूखा प्यासा वहां बैठा रहा। उस रात के प्रथम प्रहर में प्यास से व्याकुल होके एक हरिणी कूदती हुई वहां आई। तब हरिण को देखकर भील ने उसे मारने के लिए शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही उसके हाथों से जल और पेड़ से कुछ बेल के पत्ते नीचे गिर पड़े, जहाँ पर एक शिवलिंग था। इसी प्रकार प्रथम प्रहर की शिव पूजा व्याध के द्वारा संपन्न हो गई, जिसकी महिमा से उसके पाप नष्ट हो गए। वहां के उस शब्द को सुनकर हरिणी डर के मारे विचार करने लगी, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय करती हूँ। ऐसा विचार करके व्याध से उसने कहा कि तुम्हें मेरे शरीर के मांस से सुख प्राप्त हो जाए, इससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे इस समय आश्रम पर हैं, उन्हें अपनी बहन अथवा स्वामी को सौंप कर मैं पुनः आ जाऊंगी। तुम मेरी बात को झूठ मत मानो, मैं अवश्य ही यहाँ तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगी। इस प्रकार अनेक शपथ करके वह हरिणी वहीं खड़ी रही। तब उस भील ने विश्वास करके घर जाओ ऐसा कह दिया। हरिणी प्रसन्न होकर जल पी करके उस स्थान से चली गई। तब तक उस भील का प्रथम प्रहर बिना निद्रा के जागते हुए ही बीत गया। इसी बीच उसकी बहन जो दूसरी हरिणी थी, वह उसे खोजती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने बाण को पुनः खींचा, जिससे पहले के समान ही जल तथा कुछ बेल के पत्ते शिव जी के ऊपर गिर पड़े। उसके कारण संयोगवश महात्मा सदाशिव की दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। शब्द का शोर सुनकर उस हरिणी ने भील के तरफ देखकर कहा
कि आज मेरा देह धारण करना सफल हुआ क्योंकि इस शरीर से किसी का उपकार होगा, परंतु मेरे बच्चे घर पर हैं, उन्हें मैं अपनी स्वामी को सौंप कर पुनः यहाँ आ जाऊंगी। इस बार व्याध ने कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा। यह सुनकर हरिणी विष्णु जी की शपथ करते हुए कहने लगी कि जो विष्णु भक्त होकर शिव जी की निंदा करता है, उसे जैसा पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैं ना आऊं। तब व्याध ने उससे कहा कि तुम जाओ। वह मृगी प्रसन्न होकर जल पीकर उस स्थान से चली गई। इसी प्रकार उस व्याध का दूसरा प्रहर जागते हुए बिना निद्रा के बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आने पर उस हरिणी के आने में विलंब जानकर वह भील चकित होकर उसे ढूंढने लगा। तब उस प्रहर में उस एक हरिण जल मार्ग की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। उस हृष्टपुष्ट हरिण को देखकर व्याध बहुत खुश हो गया और धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारने के लिए उद्यत हो गया। उस समय भी उस व्याध के ऐसा करते ही उसके भाग्य के कारण कुछ बेल के पत्र शिव जी के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार उस रात्रि में उस भील के भाग्य से तीसरे प्रहर की भी शिव पूजा हो गई। वहां उस शब्द को सुनकर और भील के हाथ में धनुष और बाण देखकर उस हरिण ने कहा कि जिसका शरीर उपकार के लिए उपयोग न हो उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है, किंतु मैं अपने बच्चों को उनकी माता को सौंप कर और उन सभी को धैर्य देकर पुनः आ जाऊंगा। व्याध ने कहा कि जो जो यहाँ आए वे सभी तुम्हारे ही जैसे कहकर चले गए, किंतु अभी तक लौटे नहीं। तब हरिण ने कहा कि जिसकी वाणी मिथ्या होती है, जो शिवरात्रि में भोजन करता है और जो अभक्ष का भक्षण करता है, इन सबको जो पाप लगता है वह मुझे लगे यदि मैं न लौटूं। तब व्याध ने उससे भी कहा कि चले जाओ। वहां हरिण जल पीकर चला गया। इसके बाद प्रतिज्ञा किए हुए वे सभी हरिण और हरिणी अपने आश्रम पर जाकर मिले और एक दूसरे को सारा समाचार परस्पर निवेदन किया। इस प्रकार सारा वृत्तांत तो जानकर अपने वचन के पास में बंधे हुए वे सब हरिण जहाँ व्याध स्थित था वहां आने के लिए तैयार हुए। तब वे सभी हरिण के बच्चे यह सोचकर उनके पीछे पीछे चल पड़े कि इनकी जो गति होगी वह हमारी भी हो। उन सबको आते हुए देखकर व्याध अत्यंत हर्षित हो गया और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। इतने में संयोगवश शिव जी के ऊपर पुनः जल और बेल के पत्ते गिर पड़े। उसके कारण चतुर्थ प्रहर की भी उत्तम पूजा संपन्न हो गई। फिर तो क्या था, क्षण भर में ही उसका सारा पाप नष्ट हो गया। उस समय दोनों हरिणों ने कहा कि अब तुम कृपा करो और हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी बात सुनकर भील आश्चर्य में पड़ गया। शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान के प्रभाव से उसने विचार किया कि ये हरिण कितने धन्य है जो अपने शरीर से उपकार करने में तत्पर है। मैंने मनुष्य जन्म पाकर भी दूसरे के शरीरों को पीड़ित करने के अलावा क्या किया। मैंने अनेक पाप करके अपने कुटुंबी का पालन पोषण किया। न जाने अब मेरी क्या गति होगी। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान को प्राप्त भील ने विचार करके अपने बाण को उतारते हुए उन सब हरिणों से कहा कि अब तुम लोग जाओ। तब उसके इस प्रकार कहने पर शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपने लोक पूजित उत्तम स्वरूप को उसे दिखाया और उस व्याध को स्पर्श करके शिव जी ने कहा कि हे भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी शिव जी के स्वरूप को देखकर उसी क्षण मुक्त हो गया और मैंने आज सब कुछ पा लिया, ऐसा कहता हुआ वह शिव जी के पैरों पर गिर पड़ा। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे गुह ऐसा नाम देकर और उसकी ओर देखकर उसे वर प्रदान किया कि इस समय तुम श्रृंगवेरपुर में अपनी श्रेष्ठ राजधानी बनाकर वहां सुखों का अनुभव करो। वहां तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी और तुम देवताओं के लिए प्रशंसनीय रहोगे। तुम्हारे घर साक्षात श्री रामचंद्र जी निश्चित रूप से पधारेंगे। मेरे भक्तों से प्रेम करने वाले भगवान राम तुमसे मित्रता करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। इसी बीच वे सभी हरिण भी शिव जी का दर्शन करके अपने उस हरिण के शरीर के शाप से मुक्त हो गए। तभी से शिव जी अर्बुदाचल पर्वत पर व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस भील ने भी उस दिन से सुख का अनुभव किया और उसके बाद भगवान श्री राम की कृपा से शिव सायुज्य प्राप्त कर लिया। अज्ञानतावश या बिना जाने ही इस व्रत को करके उसने सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया, तो फिर यदि कोई मनुष्य भक्ति भाव से शिव जी का पूजन करे तो उसके बारे में कहना ही क्या है। अनेक प्रकार के व्रत और अनेक प्रकार के तीर्थ या नाना प्रकार के तप और जप भी इस शिवरात्रि की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्य को इस शिवरात्रि का व्रत सदा करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी शिवरात्रि का महत्व बताने वाली पुराणों की एक कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव। ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं
जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।